प्रश्न लिखे हैं। ठीक है, पहले मैंने लिख लिया है, देखते हैं कितना मैच करता है। पयुथी, आपका नाम मुस्कान है, आप अपने भाई के करियर की चिंता करती हैं, विदेश जाना चाहती हैं। ये देखो, तो मुस्कान नाम है, आप अपने भाई के करियर की चिंता करती हैं और आप विदेश जाना चाहती हैं। हाँ। आप लोगों की कोई बात हुई थी क्या पहले से? नहीं। आप स्पेसिफिकली बताइए किस कंट्री में जाना चाहती हैं। कनाडा। पेपर अनफोल्ड कीजिए। करेक्ट। हरिंदर बाबा की जय। पयुथी, ये होता इसीलिए है कि ये क्रेडिबिलिटी है। अब बाबाओं के पास डिग्री तो है नहीं। व्हाट इज दिस? ये ट्रिक है, विद्या है, हम इसे trick कैसे है। समझें? ये हम परफॉर्मर्स की अपनी विद्या है, इसका कोई तंत्र मंत्र सिद्धि साधना से लेना देना नहीं है। इन मैजिकल सीक्रेट्स को यूज करके ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास मैजिकल पावर है। रहीम, आपने इस वीडियो को देख लिया और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत पहले भी दिखा चुका हूँ। जो भागेश्वर धाम एक बाबा है और हिंदू लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। पहले तो इसकी कोई हैसियत नहीं थी, अलबत्ता अभी कुछ मैजिक दिखाकर जो है लोगों को अपने तरफ वरगलाने की कोशिश की और अपने तरफ मरूब करने की कोशिश की। जो एक हाथ की ट्रिक के ज़रिए से वो लोगों के सामने ये बताता है कि ये हनुमान की तरफ से मुझे दी गई एक बहुत बड़ी तोहफ़ा है, जो मैं उसकी तरफ से यानी हनुमान की तरफ से मैं सारे लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ। और घर के अंदर क्या माहौल चल रहा है, वो शख्स क्या करके आ रहा है, ये सारी चीज़ें ये लोग बताता है। लेकिन आप देखें इस वीडियो के ज़रिए से जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो पे, ये आदमी कोई बाबा वाबा नहीं है। ये कह रहा है, खुद कह रहा है और ये सारी चीज़ें बता भी रहा है। वो लड़की कहाँ जाना चाहती है, उस लड़की का नाम क्या है, उसका भाई क्या करना चाहता है, ये सारी चीज़ें वो शख्स बता दिया उसके सामने। अब लोगों को ये लगता है कि ये हनुमान की तरफ से कोई दी हुई वरदान है या कोई और चीज़ अगर आप बताते हैं और हिंदू लोग अगर इसकी चालाकी यानी भागेश्वर धाम की अगर चालाकी नहीं समझ पाते हैं, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये लोग, इनसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैंने कहीं दुनिया पे नहीं देखा। वजह यह है कि ये लोग एक हाथ की कारीगरी को और एक हाथ की ट्रिक को ये लोग ये समझते हैं कि ये जो है भगवान की दी हुई कोई ऐसी चीज़ें हैं, अनोखी चीज़ें हैं, यानी करामात टाइप की चीज़ें हैं, करिश्मा टाइप की चीज़ें हैं, जो ये बाबा लोगों के सामने बताते हैं। अभी आपने देखा होगा 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र में इस तरीके से पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, और हाथ के ट्रिक को ये लोग ये समझते हैं कि मुझे भगवान की तरफ से ये सारी चीज़ें दी जाती है, फिर मैं तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो भाई ये लोगों को पागल बनाया जा रहा है। अगर हो सकता है कि मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो तो आप खुद चेक कर ले, लोगों के सामने तहकीक करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हो सकता है देखकर आपको जो है लगेगा कि नहीं, वाक़ईतन ये चीज़ें कोई करिश्मा या कुदरत नहीं है, बल्कि ये हाथ की जो है ट्रिक है और हाथ की कारीगरी है, जो ये लोग अपने मैजिक के ज़रिए से करते हैं और फिर खूब पैसा लूटते हैं और जो है नाम भी लूटते हैं। तो ये इनका यहाँ चल रहा है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, और बहुत अफसोस की बात है कि कुछ मुसलमान भी जो है इनके तरफ माइल होने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई मुझे इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ मिला नहीं है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आने जो है पर मजबूर किया है, जिसकी वजह से हम आए हुए हैं। आपने देखा होगा कभी पाकिस्तान के जो है लोग भी आते हैं, कभी दूसरी जगह के लोग आते हैं। अब पता नहीं वो सब है या नहीं है, ये बीच में से ही बैठा देते हैं किसी को, ये तो बात समझ में नहीं आती है। लेकिन खैर, वो कैमरे के सामने जो लोग बोलते हैं कि भाई ये मुसलमान है, टोपी वगैरह लगा के भी आते हैं, ऐसा तो कोई मुसलमान टोपी तो लगाते नहीं है। जो लोग नमाज वमाज नहीं पढ़ते हैं वो लोग टोपी तो लगाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब उस मजमे में जाना होता है तो क्या बात, मतलब वो टोपी लगा कर आ जाते हैं। तो ये सब जो है खामखा एक ड्रामा है जो मुसलमानों के साथ खेला जा रहा है और मुसलमान भी इस ड्रामे के अंदर शामिल हो रहे हैं, जो अफसोस की बात है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे पाखंडियों पर एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुए तरीक़े पर चले, अल्लाह के हुक्म पर चले, इंशाअल्लाह फ़ायदा